Ladies and gentlemen, and boys and girls, this is Mizoravar, and today I will teach you something special and something different and something new. So, without any further delay, let's begin. And as you all know that कि अपन जो स्पोकन इंग्लिश है वो देख रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आज मैं बिल्कुल एक कह सकता हूँ कि शानदार सेंटेंस है बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी, मैग्निफिसेंट, और कह सकता हूँ भव्य, मतलब कि स्प्लेंडेड। तो सेंटेंस अपन कुछ यूँ ले सकते हैं कि मतलब कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या बोल सकते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि कैन यू डू दिस, क्या बोल सकते हैं, कैन यू डू दिस, कह सकते हैं डेफिनेटली। अब इसमें क्या है कि अपन को है ना, मतलब जो कैन यू डू दिस है, मतलब कि क्या तुम ये कर सकते हो। अब इस वाक्य के पल पर अपन हज़ारों वाक्य और कह सकता हूँ कि लाखों वाक्य है बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले है ना जो ट्रिक है वो आप समझिए कि सेंटेंस है कि कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। अब इसमें अपन जो वाक्य में है ना कैन है शुरुआत में लगातार बोलेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है यू वो अपन देखिए चेंज करेंगे, और बाकी जो क्रिया है उसके बाद डू वो भी चेंज करेंगे, और लास्ट में जो दिस है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन को हर वाक्य में बोलना है, या कह सकता हूँ कि मतलब हटा भी सकते हैं उसको, इतना भी कह सकते हैं कि कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, कह सकते हैं बिल्कुल। तो लास्ट में भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एक्स्ट्रा है आप लगा सकते हैं। तो देखो अपना सेंटेंस है कि कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। अब इसमें आपको है ना मतलब कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो कैन यू मतलब है, कैन यू लगातार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैन यू। उसके बाद आप कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं, कोई भी वर्ब है आप लगा सकते हैं, और आई होप कि मतलब जो वर्ब है वो मोर देन 5000, मतलब कि 5000 से ज़्यादा है, अधिक है। तो आप सारी जो वर्ब है एक एक करके 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप मतलब कि आप लगा पाएंगे, बोल पाएंगे कैन यू के साथ। किसके साथ? कैन यू के साथ। जैसे कि आप कह सकते हैं, और वो भी है ना बता दूं कि जो वर्ब है आप बोल पाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। किस में? फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि क्रिया का पहला रूप है आप यूज़ कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, या कह सकते हैं कि कैन यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते हो। लास्ट में ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है जोड़ सकते हैं। तो मैं क्रिया तक ले रहा हूँ, तो अपन कह सकते हैं कि कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो, कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो कैन यू लगातार बोल रहे हैं, कैन यू। और या आप कह सकते हैं कि कैन यू सिट डाउन, क्या तुम बैठ सकते हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो, कैन यू स्टैंड अप, कह सकते हैं बिल्कुल। क्या तुम उठ सकते हो, कैन यू गेट अप, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कई बार बोलते हैं कि क्या तुम डांस कर सकते हो, कैन यू डांस। क्या तुम गा सकते हो, कैन यू सिंग, कह सकते हैं बिल्कुल। क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप इतना भी बोल सकते हैं, क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या तुम समझ सकते हो, कैन यू अंडरस्टैंड। अब देखो कैन यू के साथ आप है ना सारी जो वर्ब है आप एक एक करके बोल दीजिए, लगा दीजिए फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। अब एक काम और करना है आपको कि आप मतलब देखिए कह सकता हूँ जो 5000 वर्ब है या जितनी भी वर्ब है आप लिख चुके हैं, ठीक है जी, 5000 है वो आप लिख चुके हैं मान लीजिए सपोज। तो और उसके साथ आप मतलब हर बार यूज़ कर रहे हैं कैन यू, है ना, कैन यू। अब एक काम कीजिए कि आप 5000 बार देखिए लिख चुके हैं वर्ब और कैन यू, तो अब उसमें जो यू है वो आप देखिए चेंज करो, यू को देखिए रिप्लेस करो, और कोई भी सब्जेक्ट है आप लगा दो, ठीक है जी। और बाकी जो 5000 वर्ब है उसको आप कंटिन्यू रखिए। कि हम कह सकते हैं जैसे कि यू था कि कैन यू डू दिस, कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो यू की जगह आई है वो लगा रहे, मतलब कि मैं। तो हम कह सकते हैं कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। या अपन बोल सकते हैं कि कैन आई फॉरगेट, क्या मैं भूल सकता हूँ, कैन आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। या अपन बोलते हैं कि कैन आई डाई, क्या मैं मर सकता हूँ, कैन आई मैरी, क्या मैं शादी कर सकता हूँ। या अपन कह सकते हैं कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच। और या बोल सकते हैं कि क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक। और या बोल सकते हैं कि कैन आई मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं कि कैन आई मतलब सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं देखिए सो सकता हूँ, कैन आई स्लीप, या कैन आई गो टू बेड। और ये इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। जो कैन आई है मतलब कह सकता हूँ कि जो 5000 वर्ब आपने लगाई थी कैन यू के साथ, आप कैन आई है उसके साथ भी लगा दीजिए। अब आपको इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट आप मतलब सारे डिग्री चेंज कर डालो, जितने सब्जेक्ट आप जानते हैं वो आप डिग्री लगा दीजिए, और 5000 वर्ब है आप यूज़ करते जाओ। कि हम कह सकते हैं जैसे कि अपने ऐसा बोलते हैं कि कैन वी, है ना, सब्जेक्ट है अपन चेंज कर सकते हैं। वर्ब आपको नहीं छेड़ना है, वर्ब 5000 है वो डिग्री रहने दीजिए।
सभी जो वर्ब है आप जिसने आपने जो भी वर्ब यूज़ करी है यू के साथ, मतलब कैन यू के साथ या कैन आई के साथ जो भी है, तो आप हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर पाएंगे। आई बैग योर पार्टन। तो इसमें क्या है कि आप है ना मतलब कोई भी वर्ब है आप यूज़ कर पाएंगे मतलब हर सब्जेक्ट के साथ। तो 5000 वर्ब है वो आप लिखिए, कंटिन्यू रखिए कि हम कह सकते हैं जैसे कैन यू, कैन आई, और या आप बोल सकते हैं कि कैन वी कह सकते हैं बिल्कुल। कैन वी डांस, क्या हम नाच सकते हैं। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि कैन वी टीच, क्या हम पढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि कैन वी लव, क्या हम प्यार कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। कैन वी लव। या अपन कह सकते हैं कि कैन वी, हम कह सकते हैं कि होप, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, डेफिनेटली। और या बोल सकते हैं कि कैन वी डाई, क्या हम मर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि कैन वी स्लीप, क्या हम सो सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि कैन वी डेट, क्या हम डेट कर सकते हैं। कैन वी कह सकते हैं वेट, क्या हम इंतजार कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसा आप कुछ भी बोल पाओगे। तो कैन वी के साथ भी आप 5000 वर्ब है आप बोल पाएंगे, लगा पाएंगे। उसके बाद वी है वो भी चेंज करो ना, सब्जेक्ट है वी, वो भी आप चेंज कर डालो। आप मतलब कह सकते हैं कि कैन वी है तो आप बोल सकते हैं कि कैन वी है। आप कह सकते हैं कैन दे, है ना, मतलब कि कैन दे डू दिस, क्या वे कर सकते हैं, क्या मतलब क्या वे ये कर सकते हैं, कैन वी डू दिस। या आप इतना भी बोल सकते हैं कि क्या वे कर सकते हैं, कैन दे डू, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि क्या वे जा सकते हैं, कैन दे गो। क्या वे आ सकते हैं, कैन दे कम, कह सकते हैं डेफिनेटली। या आप बोल सकते हैं कि क्या वे पढ़ा सकते हैं, कैन दे टीच। और या हम बोल सकते हैं कि क्या वे मतलब बात कर सकते हैं, कैन दे टॉक, कह सकते हैं बिल्कुल। अब कैन दे है आप मतलब लगातार मतलब 5000 वर्ब है उनके साथ बोल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद दे सब्जेक्ट है उसको भी चेंज करो ना। हम कह सकते हैं कि दे की जगह लगा सकते हैं ही या सी। हम कह सकते हैं जैसे कि कैन ही डू दिस, या कैन ही डू, क्या वो कर सकता है। और या हम कह सकते हैं कि क्या वह मतलब आ सकता है, कैन ही कम, क्या वह जा सकता है, कैन ही गो। और या हम कह सकते हैं कि क्या वह नाच सकता है, डांस कर सकता है, कैन ही डांस। और या हम कह सकते हैं कि कैन ही वेट, क्या वह इंतजार कर सकता है, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी ही है उसे भी आप चेंज कर दो। और कोई भी सब्जेक्ट है आप लगा दो, जैसे आप कह सकते हैं कि मतलब कोई लड़की है थर्ड पर्सन वो आप लगा सकते हैं, या कोई भी लेडी है तो हम कह सकते हैं कि कैन सी डू दिस, मतलब कि क्या वो कर सकती है। या अपन कह सकते हैं कि कैन आई मीन सी, कैन सी कम, क्या वह आ सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। कैन सी टीच, क्या वो पढ़ा सकती है। और या अपन कह सकते हैं कि कैन सी मैरी, क्या वो शादी कर सकती है। और या अपन कह सकते हैं कि कैन सी लव, क्या वो प्यार कर सकती है, इस कर सकती है कुछ पे। और या अपन बोल सकते हैं कि कैन सी इनवाइट, क्या वो इनवाइट कर सकती है बिल्कुल। और या अपन कुछ भी बोल सकते हैं कि कैन सी सेट डाउन, क्या वो बैठ सकती है। कैन सी वेट, क्या वो इंतजार कर सकती है ना बिल्कुल। और बाकी भी अपन कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जो 5000 वर्ब है आप कैन सी के साथ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, है कि नहीं बिल्कुल। अब सब्जेक्ट कितने हैं आप जानते हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई नाम देते हैं जैक, है ना, मतलब कोई मेल नाम है जैक। हम कह सकते हैं कि क्या जैक ये कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि कैन जैक डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। या इतना भी बोल सकते हैं कि क्या ये मतलब क्या जैक कर सकता है, कैन जैक डू। या अपन कह सकते हैं कि क्या जैक जा सकता है, कैन जैक गो। या अपन कह सकते हैं कि क्या जैक आ सकता है, कैन जैक कम, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सब्जेक्ट आप जानते हैं कि कितने हैं, है कि नहीं बिल्कुल। तो कैन जैक है, या कोई सारा है, लड़की ले लेते हैं कोई भी नाम, जैसे कि कैन सारा डू दिस, क्या सारा ये कर सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि कैन सारा कम, क्या सारा आ सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। कैन सारा लव, क्या सारा प्यार कर सकती है। कैन सारा फॉरगेट, क्या सारा भूल सकती है। कैन सारा वेट, क्या सारा इंतजार कर सकती है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो यूँ आप मतलब बोल पाएंगे, लगा पाएंगे। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सारा की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कैन सारा मतलब, और क्या बोल सकते हैं, सारा छोड़ो ना, मतलब वो तो आप 5000 क्रिया है बोल ही सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट आप चेंज करो। हम कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे के मतलब कह सकते हैं कि बच्चे मतलब कि क्या बच्चे कर सकते हैं, कैन चिल्ड्रन डू। या दिस, लास्ट में दिस भी लगा सकते हैं, कैन चिल्ड्रन डू दिस, क्या मतलब बच्चे ये कर सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि कैन चिल्ड्रन सिट डाउन, क्या बच्चे बैठ सकते हैं। कैन चिल्ड्रन गो, क्या बच्चे जा सकते हैं। कैन चिल्ड्रन कम, क्या बच्चे आ सकते हैं, है ना। सारी वर्ब है आप चिल्ड्रन के साथ भी लगा सकते हैं। कैन चिल्ड्रन मतलब इसके साथ बोल पाएंगे, लगा पाएंगे। और या अपन बोल सकते हैं कि हम और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि कैन चिल्ड्रन है, हो गया बिल्कुल। और या मतलब यूँ कह सकते हैं बॉयज़, है ना, बॉयज़ है, गर्ल्स है, कोई भी सब्जेक्ट है आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि
कैन बॉयज डू दिस, क्या लड़के ये कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कैन बॉयज डांस, क्या लड़के नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि कैन बॉयज गो, क्या मतलब क्या लड़के जा सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि कैन बॉयज सिट डाउन, क्या लड़के बैठ सकते हैं, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि कैन बॉयज स्टैंड अप, क्या लड़के खड़े हो सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या मतलब लड़के की जगह लड़कियां हैं वो लगा दो गर्ल्स, कि कैन गर्ल्स सिट डाउन, क्या लड़के बैठ सकती है। या बोल सकते हैं कि कैन गर्ल्स मतलब डू दिस, क्या लड़की ये कर सकती है, बिल्कुल ऐसा आप बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि कैन गर्ल्स होप, क्या लड़कियाँ उम्मीद कर सकती है, बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि क्या लड़कियाँ इंतजार कर सकती है, कैन गर्ल्स वेट। तो सारी वर्ब है आप हर सब्जेक्ट के साथ लगा पाएंगे, बोल पाएंगे। अगर आप मतलब समझ पा रहे हैं तो आप वाक्य हैं लाखों से ज़्यादा भी बना पाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि बाकी कोई भी सब्जेक्ट है आप लगा दो, जैसे कि टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, फार्मर्स है, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं। मतलब कि हाँ वर्ब तो लगा ही सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी कोई भी आप लगा सकते हैं, वो भी आप पर है। तो आप बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि कैन टीचर्स डू दिस, कि क्या मतलब टीचर ये कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि कैन टीचर्स डांस, क्या टीचर्स ठीक है नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि कैन टीचर्स सिंग, क्या टीचर्स ठीक है गा सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि कैन टीचर्स फॉरगेट, क्या टीचर मतलब भूल सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन स्टूडेंट्स कह सकते हैं कैन स्टूडेंट्स डू दिस, क्या विद्यार्थी मतलब ये कर सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं कि कैन स्टूडेंट्स लर्न, क्या विद्यार्थी मतलब ये सीख सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि कैन स्टूडेंट्स है। और या हम बोल सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, चिल्ड्रन लगा सकते हैं, गर्ल्स है, लेडीज़ भी लगा सकती हैं। हम लगा सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि कैन लेडीज़ गो, क्या मतलब लेडीज़ जा सकती है। या अपन कह सकते हैं कि क्या लेडीज़ ये कर सकती हैं, कैन लेडीज़ डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि कैन लेडीज़ सिट डाउन, क्या लेडीज़ बैठ सकती है। या अपन कह सकते हैं कि क्या लेडीज़ जा सकती है, कैन लेडीज़ गो, कह सकते हैं डेफिनेटली। और बाकी अपन बोलते हैं कि क्या लेडीज़ मतलब निकल सकती है, कैन लेडीज़ लीव, कह सकते हैं बिल्कुल। और या आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या लेडीज़ अब निकल सकती है, कैन लेडीज़ लीव नाउ, ऐसा भी बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि क्या लेडीज़ मतलब जान सकती है, तो कैन लेडीज़ नो, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि क्या लेडीज़ मतलब सीख सकती है, कैन लेडीज़ लर्न। या कह सकते हैं कि क्या लेडीज़ पढ़ा सकती है, कैन लेडीज़ टीच, कह सकते हैं बिल्कुल। और या कैन लेडीज़ मेकअप, क्या लेडीज़ मतलब मेकअप है श्रृंगार कर सकती हैं, बिल्कुल। और बाकी सब्जेक्ट है आप कोई भी चेंज कर पाएंगे, और वर्ब है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो लास्ट में क्या है कि आप जो कई बार ऑब्जेक्ट है वो भी आप देखिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपना सेंटेंस था कि मतलब कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। अब देखो हम इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो भी कई बार चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कैन यू डू दिस, कि क्या तुम ये कर सकते हो। या हम बोल सकते हैं कि कैन यू डू इट, है ना, लास्ट में इट भी लगा सकते हैं, कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो। और या हम कह सकते हैं कि कैन यू डू दैट, क्या तुम वो कर सकते हो, कह सकते हैं बिल्कुल। तो देखो एक मतलब क्रिया पर भी अपन कितने वाक्य बना रहे हैं, और लास्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करके। तो ये अपन बोल सकते हैं कि कैन यू डू लेटर, क्या तुम मतलब बाद में कर सकते हो, कह सकते हैं बिल्कुल। और ये आप कह सकते हैं कैन यू डू दिस लेटर, क्या तुम ये बाद में कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि कैन यू डू दिस एट नाइट, मतलब कि क्या तुम ये रात को कर सकते हो, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कैन यू डू दिस इन द इवनिंग, कि क्या तुम ये शाम को कर सकते हो, बिल्कुल। कैन यू डू दिस इन द मॉर्निंग, क्या तुम ये मॉर्निंग को कर सकते हो, बिल्कुल। तो वैसा भी आप मतलब वाक्य है मतलब यूँ बना पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो यही तो है इंग्लिश बोलने का सीक्रेट, यही तो है इंग्लिश बोलने का मतलब कह सकता हूँ कि मिस्ट्री। जो आप मतलब जानना चाहते हैं ना, मतलब कि इसका राज क्या है, इसका जो रहस्य है वो क्या है, तो बस ये एक मतलब यही तो है, बाकी कोई रहस्य नहीं है, कोई जगह मर्म नहीं है, कोई राज नहीं है। बस ये सिंगल कह सकता हूँ सीक्रेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब कह सकता हूँ कि 26 साल की डिग्री एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो I hope you are having good time with me. So that is all for today, and now it is high time to go. So take care and love you all.